हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। अभी तक मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि एसपीएम लॉ और कॉस्ट मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट पे ही पास कर दिया और वो भी मोर देन 50 लाया मैंने। तो उसमें जो भी मेरा स्ट्रेटजी रहा हो या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा हो, बस वो वही सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। एंड आई होप कि वही एक्सपीरियंस मेरा आपको काम आ जाए और आप भी अपने एग्ज़ाम्स में एक ही बार में आप उसको क्लियर कर दो, ठीक है। सो आज जो वीडियो बना रही हूँ वो थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा मतलब एक गुड फील देने वाला भी है। गुड फील इसलिए क्योंकि मई 24 पे मैंने पास किया ग्रुप 2 विद 2 एग्जाम्शंस और फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक एग्जाम्शन आया, बाकी पेपर्स अभी बचे हैं फर्स्ट ग्रुप के। अभी मेरे को फर्स्ट ग्रुप के 2 पेपर्स देने बाकी है, बाकी ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है। बट ये इमोशनल इसलिए क्योंकि ये मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए, मेरे को 2 नहीं 3 नहीं और भी अटेम्प्ट्स लग गए, तो इसलिए इमोशनल है। क्योंकि सीए ऐसा जर्नी रहा मेरा कि अभी भी चल रहा है एक्चुअली कि भले आप अपने स्कूल लाइफ में कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, टॉपर रहे हो, फर्स्ट बेंचर रहे हो, जो भी रहे हो, बट आपको सीए आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, आप एवरेज ही हो जाओगे मे बी, मतलब मेरे लिए तो ये रहा है। एंड आई मतलब मैं विश करती हूँ किसी और के लिए ये सब ना हो। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये बैड जर्नी रहा है और अभी भी चल रहा है। आई होप इस नवंबर 24 पे जब मैं जनवरी के बाद अगर कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं ऐसी वर्ड से बनाऊँ कि यस हाय देयर, मैं सीए भूमिका ठक्कर बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये तो रहा जो भी बातें थी। तो जो मेन आज का मेरा इस वीडियो बनाने का रीज़न है वो ये है कि आप मेरा स्ट्रेटजी समझ लो या मेरा एक्सपीरियंस समझ लो, या मैंने जो भी नोटिस किया है इस मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, अगर एक ग्रुप क्लियर हुआ है मेरा या एक एग्जाम्शन मैंने सिक्योर किया है फर्स्ट ग्रुप पे, तो वो किस रीज़न्स के थ्रू या किस स्ट्रेटजी या क्या एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है वो मेरे को आज आपसे शेयर करना है। एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहला बात है कि बहुत से अटैम्प्ट्स में मैंने ना एबीसी एनालिसिस किया था, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है तो एक नॉर्मल सा थिंकिंग आता है एक इंसान को, जो भी सीए स्टूडेंट है, कि चलो एबीसी एनालिसिस देख लेते हैं सर लोग का और उसी हिसाब से अपने ए कैटेगरी करके जाते हैं, बाकी छोड़ के जाते हैं, या ए बी करके जाते हैं, सी छोड़ के जाते हैं। मत करो ऐसा। मैं बोलूँगी एबीसी एनालिसिस जाए भाड़ में। डू योर 100%, आप मैक्सिमम कवरेज करके जाओ। भले आपसे मान लो कि पूरा कवरेज नहीं होता, बट 98% कवरेज करके जाओ, 99% कवरेज करके, 95% करके जाओ, 90% करके जाओ, बट आप अपने हिसाब से करो। क्योंकि आईसीआई आजकल कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। ये एबीसी एनालिसिस करना और कैटेगरी वाइज बांटना ये रिकमेंडेड नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी ये फेस को झेला है। तो मेरे को लगता है एबीसी एनालिसिस कोई काम नहीं आता। आप अपना मैक्सिमम कवरेज करके जाओ सिलेबस का, वो बहुत काम आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि फैकल्टी। अब फैकल्टी में क्या होता है कि बहुत सी फैकल्टीज़ आपको रिनाउंड देखने को मिलेगी, ये बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। बट मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उन लोग का क्लासेस लिया कि बहुत रिनाउंड फैकल्टी है, मैं अफोर्ड कर सकती थी, तो इस वजह से मैंने क्लासेस लिया, मैंने अपना स्टडी भी किया। बल्कि मैं बता रही हूँ, एसएफएम में मैंने फ़िज़िकल बैच लिया था, उस टाइम एसएफएम था मेरे कोर्स पे, मैंने फ़िज़िकल बैच लिया था। फ़िज़िकल एक क्लासेस अटेंड किए थे और क्लासेस करने के बाद मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ नहीं पढ़ा है, एसएफएम पूरा ऐसे बाउंस हो गया। और अभी मई अटेम्प्ट पे मैंने एकदम फ्रेश अपना क्लास लिया, एफआर और एसएफएम दोनों का प्रतीक जगाती सर से कॉम्बो में लिया था। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो कि एक ही अटेम्प्ट पे मेरा क्लियर हो गया।
तो ये जो चॉइस है ना कि कौन सा क्लासेस कहाँ से लेना चाहिए, ये आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। आप ऐसे ऐसे आँख बंद करके आप डिपेंड नहीं हो सकते कि ये फैकल्टी बहुत पुराने है, बहुत रिनाउंड है, बहुत नाम है, हम इसी से क्लासेस लेंगे। आप एफ़र्ट कर सकते हो, नो डाउट, या कोई कोई एफ़र्ट भी नहीं कर पाते, वो सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, वो अलग चॉइस है। लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप एकदम ऐसे आँख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी मार्केट में नया टीचर आया और वो और अच्छा पढ़ा रहा है एज़ कम्पेयर टू दी जो ओल्ड एकदम रिनाउंड फैकल्टी हुए हो, ठीक है। वो अपने को खुद रिसर्च करना ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड है कि एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे नवंबर अटेम्प्ट पे क्या होता है कि त्यौहार बहुत सारे बीच में है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, या वो गणेश पूजा है, अभी गणेश पूजा भी आने वाला है। लेकिन आपको अपने को ये बोलना होगा कि आज अगर मैं बैठ के पढ़ रही हूँ किसी त्यौहार के दिन भी, तो कल और इतने सारे जो अटेम्प्ट्स लगने वाले हैं उससे मैं बच जाऊँगी, और वो सारे अटेम्प्ट्स की जगह मैं त्यौहार को सेलिब्रेट करूँगी अपनी फैमिली के साथ। ऐसा भी होगा कि फैमिली कुछ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, डिस्टर्ब नहीं बोलूँगी, मतलब मे बी काम वाम होगा कि ये कर दो वो कर दो, या खुद का कुछ काम होगा, प्लीज़ अवॉइड करो, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैंने अपने जितने भी अटेम्प्ट दिए थे पिछले, मतलब मैं सच बोलूँगी बहुत मैं अपने आप को डिस्टर्ब रखती थी, बट इस अटेम्प्ट में मैंने पूरा एकदम, मेरे को एकदम सेपरेट रूम मम्मी पापा से मिल गया था। बहुत बार तो मैं वहीं सो जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि सिर्फ खाने के लिए बाहर आ रही हूँ और बाकी सोने के लिए मैं मम्मी पापा के रूम पे आ रही हूँ, अदरवाइज़ तो आ ही नहीं रही थी उस रूम से बाहर। तो वैसा हो गया था, आपको भी वैसा करना पड़ेगा और वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको कनेक्शन कट कर लेना है, ठीक है। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। आज तो अब मोबाइल का ऐसा चस्का लगा हुआ है कि उसके बिना काम ही नहीं चलता है। थोड़े थोड़े टाइम पे आपको मोबाइल देखने का आदत लग ही जाता है। मेरे लिए भी वही था, ठीक है। मैं कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ कि मतलब एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ते रहना है, पढ़ना नहीं। मेरे को भी ब्रेक लगता था, मैं अपना ब्रेक लेती थी, बट हाँ मेरे लिए वो स्लॉट बांधा हुआ था कि जैसे मान लो कि जैसे मैं बाहर जाके मेरे को घूमना, सबसे बात करना, मतलब बाहर, घर के बाहर जाके सबसे मिलना, थोड़ा देर टहलना ज़रूरी ऐसा नहीं है। मतलब मेरे लिए, अपने लिए ये ओके था कि मैं घर पे ऑल टाइम रह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट तो चाहिए। अब एक रूम में आप पैक तो नहीं हो सकते, तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट क्या था कि मैं जब खाने का टाइम होता था उस टाइम मैं बाहर आ जाऊँगी, अपने फैमिली के साथ खाऊँगी, या कोई उस टाइम नहीं खा रहा हो तो भी मैं उसको बैठा दूँगी कि चलो मेरे से बात करो, तो उस टाइम मैं अपनी फैमिली से बात कर लेती थी। दूसरा ये था कि आपको सब चीज़ वही हो जाता है कि फैमिली को नहीं बता सकते, कुछ टाइम फ्रेंड्स को भी चाहिए, तो उस टाइम के लिए क्या है कि हम ना मोबाइल यूज़ करती थी। एक पर्टिकुलर स्लॉट था, मान लो कि शाम का 6 बजे है, तो शाम के 6 बजे मैं अपना 10 मिनट बात कर ली, 20 मिनट बात कर ली, कभी कभी 1 घंटे भी बात हो जाता है। तो उसको मैंने इस तरीके से रखा था कि ठीक है, कभी कभी ये बात हो सकता है, इंटरटेनमेंट क्योंकि ज़रूरी है। कभी कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक का ज़रूरत हो जाता है बीच में, तो उस टाइम आप अपने 1 घंटा मैक्सिमम पर 1 घंटा ही रखना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मत कर देना, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। बट एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं कि कनेक्शन एकदम ही कट कर दो, मोबाइल ही नहीं चलाना है, व्हाट्सएप ही नहीं चलाना है, ऐसा नहीं है। रखना पड़ता है, कनेक्शन रखना पड़ता है अपने माइंड को शांत करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। पाँचवा ये है कि ये एकदम भ्रम है कि ईटिंग हैबिट आपको एकदम सुधारनी पड़ेगी तब आप पढ़ाई कर पाओगे, तब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। नहीं, मैं एकदम अपोज़िट हूँ। मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, पूरे दिन में 2 घंटा मान लो, तो मेरे को अपना जो भी नॉर्मल खाना है उसके बाद मेरे को और मान लो कि 3-4 एप्पल और चाहिए, जो भी है। बट मेरा ये था कि मैं अपने आप को मन वन नहीं मारती थी। मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, खाया, फिर पढ़ने बैठ गई।
मेरे से सब कंट्रोल वंट्रोल नहीं होता है, तो मतलब जो खाना है खाओ और फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो ये सब भ्रम पालना कि ये नहीं खाना चाहिए, इतना आदमी ये तो इतना सोचने लगेगा एग्ज़ाम के टाइम कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर उसके लिए रूटीन बनाएगा कि अपना एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए रूटीन बनाएगा। इट्स बेटर जो खाना पीना है, जो बाकी काम जो एक्स्ट्रा में जो भी चीज़ है उसको एकदम माथे से एकदम रिलैक्स कर लो और अपना स्टडी पे ध्यान दो। इसके बाद क्या था, मेरा 6 पॉइंट है कि मैंने एक डायरी मेंटेन किया है। डायरी में क्या है, अपने पास सिलेबस पता है, अपने को चैप्टर्स क्या क्या आने वाले क्या नहीं आने वाले हैं, इसको बार बार देखने का ज़रूरत नहीं होता। लेकिन इस अटेम्प्ट पे मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था और मेरे को लगता है ये आपको हेल्प करेगा। मैंने एक डायरी उठाया, उसमें जो मेरा सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लो AFM सब्जेक्ट है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए। अब जब मेरा एक चैप्टर का कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाता है तब जाके मैं उसमें टिक लगा रही हूँ। वो क्या है, एक अलग मोटिवेशन दे रहा है। भले आपके पास इंडेक्स अपना होगा, अगर फ्रेश इंडेक्स है तब तो ओके। अगर हो सकता है कि आप एक अटेम्प्ट के बाद वाले हो तो उसमें वो इंडेक्स ऐसे ही खिचड़ी बन जाता है और उसमें उसी में हम टिक लगाया जा रहा है, उसी में समझाया जा रहा है अपने आप को, तो वो खिचड़ी कभी कभी वो मोटिवेशन का काम नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे टिक्स लगा हुआ है, बहुत सारा हाईलाइट किया हुआ है चीज़ है। एटलीस्ट इंडेक्स के लिए आप एक अलग से डायरी मेंटेन करो, उसमें सारा सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर लिखो और उसको टिक लगाते जाओ जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है। वो एक अलग मोटिवेशन देगा, अच्छा इतना तो क्लियर ही हो गया, अब तो मेरे को बस इतना ही पढ़ना है। या ऐसा भी हो सकता है कि ओह बाप रे इतना बचा है, इतना ही अभी क्लियर हुआ है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो एक माइंड को रिलैक्स कर रहा होता है कि ठीक है होते तो जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। वो क्लियर दिखता है कि मेरा इतना क्लियर हो चुका है। तो वो एक पॉइंट था और मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट है कि बहुत जन इसको स्किप करता होगा, बट मेरे को लगता है ये इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7th पॉइंट, दैट इज़ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कभी भी छोड़ के मत जाना, अमेंडमेंट से आता ही आता है, ठीक है। और अमेंडमेंट के लिए आप ऐसा मतलब मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रही हूँ, बहुत अटैम्प्ट्स में मैंने ऐसे किया है कि मेरे पास बुक्स है, मैंने अमेंडमेंट का PDF निकाल लिया, या तो मोबाइल से पढ़ रही हूँ, बुक से पढ़ रही हूँ, साथों साथ ऐसे चल रहा है, या तो फिर प्रिंट आउट निकाल लिया, बुक्स भी है साथ में, ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, मेरा दोनों ही चीज़ में ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, या तो मैं अमेंडमेंट को एकदम लास्ट में रखती हूँ तो छूट ही जाना है, या तो फिर एकदम हाई स्पीड पे उसको देख लेती हूँ, वो वैसे भी ऐसे बाउंस हो जाएगा, गया वो। तो इस बार मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे मैंने सारा बुक्स अपडेट कर लिया था, सारा का सारा जितना भी है सब एकदम लेटेस्ट, ठीक है, सब अपडेट कर लिया। अब वो डिपेंड करता है कि एफ़र्ट आप कर सकते हो नहीं कर सकते, उसके लिए भी और चीज़ें जैसे कि आप अपना ज़ेरॉक्स करवा लो किसी से लेके, या दूसरा और भी जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आपको ना अपना बुक ही अमेंड करके रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको वो चीज़ एक माइंड में नहीं आएगी बार बार कि यार बुक्स भी पढ़ना है, उसके साथ अमेंडमेंट भी क्लियर करना है अपने को, तो वो थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा हैवीनेस लगता है, मेरे को तो लगता है कि अब बुक्स भी पढ़ना है, उसके साथ अमेंडमेंट भी कवर करना है। और एक होता है कि एक माइंड रिलैक्स, हाँ बस ये बुक ही पढ़ना है मेरे को, जैसे एक चैप्टर ख़त्म मतलब वो ख़त्म, अब इसके अलावा इसका कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं देखना है मेरे को। वो एक अलग ही रिलैक्स वाला मूड में चला जाता है माइंड। और एक बार मान लो ये चैप्टर टिक लग गया मेरे डायरी में, वो लग गया मतलब इसके साथ मेरा अमेंडमेंट भी क्लियर हो गया, मेरे को अमेंडमेंट का अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो वो एक अलग रिलैक्सिंग कर रहा है माइंड को। तो मेरे हिसाब से ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। और बस यही सब है, ये 7 पॉइंट्स है मैंने फॉलो किया है। आप फिर बोलो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है जिससे मैंने इस अटेम्प्ट पे एक ही ग्रुप क्लियर किया। अभी मैं बोलूँगी कि मैंने एक ही ग्रुप क्लियर किया है, अभी भी मैं फुल्ली कंप्लीटेड सी नहीं हूँ। एंड होप करती हूँ कि इस नवंबर में जब मैं अपना बाकी 2 पेपर जो मेरा बचा है वो दूँ, तो जनवरी में जब मैं अपना वीडियो बनाऊँ तो मैं इसी नाम के साथ बनाऊँ, CA भूमिका ठक्कर दिस साइड, ठीक है। आई होप सो एंड आई विश गुड लक टू मी एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।